लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, पीएम नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह को भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता ही कौआ कह रहे हैं। जी हां, कौए की जैसी मिसाल उनकी दी है। अब इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की कि उनके ही पार्टी के नेता उन्हें कौए की मिसाल दें, उन्हें यानी कि उन्हें कौआ कहें। जी हां, ये बात है उमा भारती की। भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही सीनियर नेता हैं, बहुत ही कद्दावर नेता हैं। उन्होंने अमित शाह को और नरेंद्र मोदी को कौए से मिसाल दी। हालांकि उन्होंने डायरेक्ट कौआ तो नहीं कहा, लेकिन जब आप उनकी मिसाल सुनेंगे तब आपको खुद या किसी को भी, बच्चा भी सुनेगा, बच्चा भी पढ़ेगा तो वो भी यही कहेगा कि उमा भारती का जो इशारा है और उमा भारती का जो कहने का मतलब है वो यही है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह कौए हैं, वो खीर खा रहे हैं, सत्ता की खीर खा रहे हैं। जी हाँ, उमा भारती की जो ये खबर आई है, मैं आपको थोड़ा सा पहले हेडलाइन बता दूं। उन्होंने सुब्रमण्यम स्वामी जो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उनकी तारीफ में कसीदे पढ़े हैं और कहा है कि जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो कौए की तरह खीर खा रहे हैं। हेडलाइन वैसे बहुत जगह ये खबर छपी है, लेकिन मैं आपको जनसत्ता की हेडलाइन सुना दूं कि सुब्रमण्यम स्वामी पर बोली उमा भारती, यही कलयुग की त्रासदी, कौए खीर खा रहे हैं और हंस दाना चुग रहे हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है और कितनी भारी बेइज्जती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए और अमित शाह के लिए कि उमा भारती जो खुद भारतीय जनता पार्टी से ही है, वही इन्हें कौवे की मिसाल दे रही हैं। आगे जो सब हेडलाइन है उसमें ये छापा है कि उमा ने एक और ट्वीट किया। इसमें उन्होंने लिखा, मैंने हमेशा डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को अपना हीरो एवं आदर्श माना। डॉक्टर स्वामी के जीवन के सहस्त्र चंद्र दर्शन पूरे हुए, जिसकी खुशी में मेरे गुरु जी के स्थान पर वसंत कुंज दिल्ली में उत्सव मनाया गया। सोचिए कि वो पूरा देश जो अंधभक्त हैं वो गुरु जी किनको मानते हैं, अपना पप्पा किनको मानते हैं, नरेंद्र मोदी को मानते हैं। वो गुरु किनको मानते हैं, अमित शाह को मानते हैं। मगर उमा भारती के जो ये शब्द हैं उनसे ये साफ झलक रहा है कि उनके भी सुर बहुत बागी हैं और उन्हें भी कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी से और अमित शाह से कोई प्यार या कोई लगाव नहीं है। बस मजबूरी है कि वो भारतीय जनता पार्टी में टिकी हुई हैं। वो हीरो मानती हैं सुब्रमण्यम स्वामी को और कौवे की मिसाल देती हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी को। आगे हम थोड़ा सा विस्तार से इस खबर को बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती ने सुब्रमण्यम स्वामी की तारीफों के पुल बांधे हैं। सोमवार को उमा भारती ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए जिसमें उन्होंने स्वामी की तारीफ की। उमा ने लिखा, कलयुग की त्रासदी है कि कौवे खीर खा रहे हैं और हंस मोती की जगह दाना चुग रहे हैं। सोचिए ये खीर कौन खा रहे हैं? जो जाहिर है जो सत्ता में बैठे हैं। सत्ता में कौन बैठे हैं? नरेंद्र मोदी और अमित शाह बैठे हैं, या फिर उनके जो ख़ास कुछ लीडर हैं या वो सत्ता में बैठे हैं और उमा भारती उन्हें कौवे कह रही हैं और सुब्रमण्यम स्वामी को अपना आदर्श, अपना हीरो बता रही हैं। इसके बाद उमा ने एक और ट्वीट किया। इसमें उन्होंने लिखा, मैंने हमेशा डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को अपना हीरो एवं आदर्श माना। डॉक्टर स्वामी के जीवन के सहस्त्र चंद्र दर्शन पूरे हुए, जिसकी खुशी में मेरे गुरु जी के स्थान पर वसंत कुंज दिल्ली में उत्सव मनाया गया। उमा भारती ने आगे कहा, डॉक्टर स्वामी भारत की राजनीति के सर्वाधिक बुद्धिमान, भारतीय अर्थनीति की गहरी समझ एवं एक बहुत ही भव्य एलिगेंट हिंदू हैं। उनकी जीवन संगनी पारसी हैं। पारसी सूर्य के उपासक होते हैं। डॉक्टर स्वामी सूर्य की तरह चमकदार एवं आभा से युक्त हैं, इसलिए रुखसाना जी ने सूर्य से विवाह किया। दोनों पति पत्नी का यह देवीय जोड़ा है, वह दोनों एक दूसरे से अभिन्न हैं। सोचिए कितनी तारीफ के कसीदे पढ़े हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के लिए उमा भारती ने, जबकि कसीदे पढ़ने चाहिए थे नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए। यहाँ उल्टा हो गया कि कसीदे पढ़े जा रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी के लिए और उन्हें यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कौआ कहा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि सत्ता में बैठ कर ये लोग खीर खा रहे हैं। कई बार उमा भारती के सुर ऐसे लगे हैं कि उन्होंने भाजपा के खिलाफ एक तरह से आवाज़ उठाई है या मोर्चेबंदी की है। कई बार उनके बागी तेवर नज़र आए हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। वैसे ये भी आपको बता दूं कि उमा भारती बहुत ज़्यादा कुछ अहम ओहदे पर या ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी की कुछ चहीती नहीं है, उन्हें भी साइड लाइन किया गया है। अब आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक खबर, पुरानी खबर पढ़ के बता देता हूँ कि मध्य प्रदेश में भाजपा की शिवराज सिंह सरकार भले ही राज्य में शराब
शराब दुकानों की संख्या बढ़ाने के विचार पर किसी नतीजे पर ना पहुंची हो, लेकिन भाजपा की वरिष्ठ नेत्री सुश्री उमा भारती ने शराब दुकानों को बंद करने के लिए टीकमगढ़ से अभियान चलाने के ऐलान ने सरकार को सांसद में ज़रूर डाल दिया है। उनके और कुछ अन्य नेताओं के विरोध के बाद नई शराब दुकानें खोलने का फैसला करना सरकार के लिए अब आसान तो बिल्कुल भी नहीं होगा। जी हाँ, यानी कि शिवराज सिंह चौहान के जो फैसले थे या वो जो करना चाहते थे उनके खिलाफ भी उमा भारती ने मोर्चेबंदी की है, जिसकी वजह से ये खबर आपने, जैसा कि हमने पढ़ के सुनाया, कि उनके लिए आसान नहीं था। एक और आपको खबर बता दूं थोड़ा सा कि बीजेपी ने नेता उमा भारती ने सुब्रमण्यम स्वामी की तारीफों के पुल बांधे, ये तो हम आपको पहले बता चुके हैं। आगे ये है कि बीजेपी नेता उमा भारती ने की कमलनाथ की तारीफ, कहा वो मेरे बड़े भाई जैसे हैं। जी हाँ, कमलनाथ, आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार हारी थी तब कमलनाथ नए मुख्यमंत्री बने थे, कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनकी सरकार को गिराई, बहुत सारे कांग्रेस के एमएलएस को तोड़े, जिसमें सबसे बड़ा हाथ सिंधिया का था। ये हम सब जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार गिराई कांग्रेस की, और फिर भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार बनी। उस दौरान भी देखिए आपको उमा भारती के थोड़ा सा तेवर नज़र आए थे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। उन्होंने कमलनाथ को अपना भाई कहा था। जो हेडलाइन छपी थी उस दौरान कि बीजेपी नेता उमा भारती ने की कमलनाथ की तारीफ, कहा वो मेरे बड़े भाई जैसे हैं। जो सब हेडलाइन छपी थी कि बीजेपी नेता उमा भारती ने कहा कमलनाथ बहुत ही सभ्य व्यक्ति हैं, वह मेरे बड़े भाई जैसे हैं। उन्होंने कहा कि एमपी का उपचुनाव उन्होंने बहुत ही टेक्निकल रूप से लड़ा है। जी हाँ, ये उमा भारती के शब्द थे कमलनाथ के लिए, जिन्हें वो अपना बड़ा भाई और साथ ही साथ बहुत ही सभ्य व्यक्ति बताया था उन्होंने, जबकि भारतीय जनता पार्टी या फिर बहुत सारे जो उनके विरोधी हैं कमलनाथ के, उन्हें हमेशा गुंडा कहकर प्रचार करते रहे हैं। साथियों, ये रही उमा भारती की बात। लेकिन अब जिनकी तारीफ में कसीदे पढ़े हैं, यानी डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की तारीफ में जो कसीदे पढ़े हैं, अब थोड़ा सा उनके बारे में भी आपको बता दें, क्योंकि उनके भी जो सुर हैं, उनके भी वो भी हमेशा भारतीय जनता पार्टी के विरोधी तेवर दिखाते रहते हैं। वो भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह की आलोचना करते रहते हैं, और कई बार पास्ट में ये नज़र आया है। हम आपको एक दो मिसाल आपको देते हैं कि पीएम मोदी पर सुब्रमण्यम स्वामी ने उठाए सवाल, बताया बेरोजगारी दूर करने का मंत्र। जी हाँ, हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने से पहले कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे। क्या वाकई में वो मिली है? जाहिर सी बात है कि पूरा देश उसकी आलोचना कर रहा है और आज तक इंतजार कर रहा है। वहीं सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम नरेंद्र मोदी की आलोचना की थी और उन्होंने सामने से आकर ये कहा था, बयान दिया था। जो हेडलाइन है वो मैं आपको पढ़ के सुना दूं कि सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम मोदी पर उठाए सवाल, बताया बेरोजगारी दूर करने का मंत्र। मोदी सरकार भले ही दूसरी बार सत्ता में काबिज हो गई हो, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो अभी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी बीजेपी के लिए गले की फांस बन चुकी है। इस बीच बड़ी दिक्कत तब हो गई जब पार्टी के लिए वरिष्ठ नेता और सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल खड़ा कर दिया। यही नहीं, स्वामी ने बेरोजगारी से निपटने का फॉर्मूला भी सुझाया, यानी कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को फॉर्मूला भी बताया कि किस तरह से बेरोजगारी से निपटा जाए। उन्होंने और भी चीज़ों पर सवाल उठाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर सवाल उठाए। उसके बाद एक और आपको थोड़ा सा बता दें, सीमा विवाद। जी हाँ, चीन के साथ जो सीमा विवाद चल रहा है, जो कई बार ये कहा जाता है, और अभी तो सैटेलाइट की तस्वीर भी आ गई कि किस तरह से मणिपुर के इलाके में चीन ने एक गांव तक बसा दिया है। उससे पहले ही जब सीमा विवाद शुरू हुआ था, तभी सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की थी और उनको आड़े हाथों लिया था। उसमें जो हेडलाइन उस वक्त छपी थी कि चीन सीमा विवाद, सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार की विदेश नीति पर उठाए सवाल। आगे आपको थोड़ा सा हम खबर ये विस्तार से बता देते हैं कि कोरोना महामारी के दौर में चीन सीमा पर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पिछले महीने सिक्किम और लद्दाख में भारतीय और चीनी जवानों के बीच झड़प के कई मामले सामने आए थे, जिसके बाद से ही सीमा पर विवाद जारी है। हालांकि सरकार ने साफ कर दिया कि प्रोटोकॉल के हिसाब से सभी मामलों को सुलझा लिया गया है। इस बीच बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी ही सरकार पर निशाना साधा है। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि यह वक्त है कि मोदी सरकार ये स्वीकार करें कि उसकी विदेश नीति कटघरे में है। इसके साथ ही अब इसे
रीसेट करने की ज़रूरत है। उनके इस ट्वीट पर एक यूज़र ने लिखा कि आखिरकार किसी ने सच बोला, ये सच बोलने के लिए आपके साहस की प्रशंसा होनी चाहिए। इस पर जवाब देते हुए स्वामी ने कहा कि बीजेपी भारत में सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है क्योंकि इसका परिवार आधारित नेतृत्व नहीं है, बीजेपी की स्पष्ट विचारधारा है। तो उस पर जी हाँ, कि जैसा कि अभी मैंने आपको पढ़ के सुनाया कि सुब्रमण्यम स्वामी ने साफ साफ मोदी की आलोचना की और ये कहा कि अब वक्त आ गया है इसे समझने की और इसे देखने के लिए। एक और आपको इसका उदाहरण दे दूं कि अभी जब टीकाकरण की बात चल रही थी, जब कोरोना की वैक्सीन को जब अप्रूवल मिला था, तब भी सुब्रमण्यम स्वामी ने पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा था और ये कहा था कि उनका ऑफिस यानी पीएमओ का जो ऑफिस है वो भ्रष्टाचार से भरा है। यानी कि इशारा कहीं ना कहीं यही था, क्योंकि किसी भी दफ्तर में जब भ्रष्टाचार होगा तो उसके मालिक को, जो उसके सर्वाएं या जो सबसे ऊंचे ओहदे पर बैठे हैं, उनकी आंख के नीचे भ्रष्टाचार नहीं होगा, उन्हें मालूम होगा। उन्होंने लिखा था, जनसत्ता ने यह खबर छापी थी, उसमें हेडलाइन थे कि बीजेपी सांसद ने कहा बेहतर ट्रायल के बावजूद देसी वैक्सीन से पहले विदेशी को दी मंजूरी, पीएमओ में भ्रष्ट अफसरों की भरमार। आगे जो डिटेल में था वो थोड़ा सा आपको पढ़ के सुना दूं कि कोरोना का प्रकोप भारत में अब भी नहीं थमा है। इसी बीच देश में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा तैयार की जा रही कोविशील्ड वैक्सीन के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दे दी गई है। इस पर भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने सवाल उठाए हैं। स्वामी ने कहा कि पीएमओ में भ्रष्ट अफसरों से भरमार है, बेहतर ट्रायल के बावजूद देसी वैक्सीन से पहले विदेशी को मंजूरी दी गई है। तो ये सारे, चाहे वो उमा भारती हों या फिर सुब्रमण्यम स्वामी हों, कहीं ना कहीं ये आवाज़ उठाते रहते हैं इस सरकार के खिलाफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ या फिर इनकी नीतियों के खिलाफ। जाहिर सी बात है इन्हें भी दिखता है कि देश में क्या हो रहा है, क्या हालत है, जीडीपी कहाँ चली गई, बेरोजगारी कहाँ चली गई, अर्थव्यवस्था किस तरह से चरमरा गई। ठीक, अब लेकिन अब इसके बावजूद और इन सब से आगे उमा भारती ने 2 कदम और बढ़ाया है और साफ तौर पर यह कह दिया है कि कौवे खीर खा रहे हैं, यानी उनका इशारा आप समझ चुके होंगे। फिर भी मैं दोहरा देता हूं कि जो कौवा शब्द है, जो उनका इशारा है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए ही था और अमित शाह के लिए ही है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।